मैं दुनिया भुला दूंगा। तेरी साथ में वो दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी साथ में। नहीं, ये मेरी कहानी का नायक नहीं है। और मेरी कहानी की नायक ये बच्ची भी नहीं, जिसकी मासूम आंखों में हमारे लिए ना जाने कितने सवाल हैं। और ये बच्चा भी नहीं जो चौपाटी में भीगा ठंड से ठिठुरता हुआ चाय की चुस्कियां ले रहा है। और वो फुटपाथ के बच्चे भी नहीं जो अपने आने वाली कल से बेखबर है। उन्होंने तो बस वो सीखा है जो उनको हमने सिखाया है, समाज ने सिखाया है, सड़क ने सिखाया है। ये तो गीली मिट्टी के वो बर्तन हैं जिनको जो शक्ल दे दो सूख कर वही रूप ले लेते हैं। हमें देखकर डरते हैं, हमें देखकर ही मुस्कुराते हैं, खुश भी होते हैं। हमारा ही तो हिस्सा है। शायद इस कहानी का नायक मैं ही हूं। मैं कहानियां लिखता हूं, स्क्रिप्ट्स फिल्म्स के लिए, लव, सेक्स, ड्रामा, एक्शन और सब लिख लिख कर थक गया था। लोग अब बोर हो रहे थे। सच कहूं तो शायद मैं भी। अब मैं कुछ अलग हटकर लिखना चाहता था, कुछ ऐसा जो कभी लिखा ना गया हो, अनटच्ड। कुछ ऐसा जो मेरी भी आत्मा को जगा दे। ऐसा क्या लिखूं? कहां से लाऊं एक नया थॉट, एक नई स्क्रिप्ट, एक नई कहानी? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन पे दिन गुजर रहे थे। कुछ नया मिल ही नहीं रहा था। मैंने और सोचा, बहुत सोचा और फिर सोचा, और आखिर में सोचा कि इस बार मैं कहानी सोचूंगा नहीं, ढूंढूंगा। कहानियां तो हमारे आसपास ही होती है ना। बस मैंने अपना लैपटॉप लिया, कैमरा लिया, बैग लिया, पर्स लिया, मोबाइल, और निकल पड़ा अपनी नई कहानी ढूंढने। बहुत लिख चुका था मैं इस शहर के रंगीन मिजाज के बारे में। इस बार मैं इस शहर के बेरंग दुनिया के बारे में लिखना चाहता था। इस शहर में ऐसा कुछ जो किसी ने महसूस नहीं किया हो, देखा ना हो। इस शहर का सच, एक ऐसा चेहरा जो मेरी कहानी का पात्र बन सके। क्या करते हैं, कैसे जीते हैं ये सड़क के लोग? क्या चाहिए इन लोगों को? कौन बनेगा मेरी कहानी का पात्र? क्या वो चेहरा मुझे मुंबई की लोकल ट्रेन्स में मिलेगा? मेरी नई कहानी ढूंढने की शुरुआत यहीं से तो नहीं होगी। मैंने बहुत चेहरे देखे, बहुत सारे, सबके चेहरे अलग थे। किसी का भी कोई डुप्लीकेट नहीं था। सबकी आंखों में उदास कहानियां। ऐसा लगता था कि हर कोई कुछ न कुछ सोच रहा है। टेंशन का कीड़ा जिस्म की किताब को कुतर रहा है। हंसते हुए, बातें करते हुए लोग भी देखे, मगर बातों में भी खामोशी हावी थी। भरी हुई ट्रेन्स को और भी भरते हुए देखा। आते जाते लोग कहीं गुम थे। इस
भागा दौड़ी में सबने अपनी हंसी पता नहीं कौन से स्टेशन में छोड़ दी थी। खड़े रहने के लिए जगह भी नहीं थी। सबके चेहरों पर एक ही कहानी। बेजान चीजों से दोस्ती कर ली थी सबने। हाथों में मोबाइल्स में नेट, गेम्स, बस कोई किसी से बात ही नहीं करता था। बातें ही खत्म हो गई थी होठों से जैसे। अखबारों और इश्तहारों में लोग गुम से हो गए थे। हाँ, अपना पेट भरने के लिए कई अंधे लोगों को मीठी आवाज में गाते हुए मैंने जरूर सुना। संतरे चीकू बेचने वाली लड़कियों को सुना। जिंदगी भर चलने वाले पेन बेचने वाले को भी सुना। चलो, कोई तो बोलता है किसी से। सफर सफर सफर, कभी इधर कभी उधर। प्लेटफॉर्म पर खाना खाते हुए भी शायद लोग ट्रेन का ही इंतजार करते थे। क्या रोशनियों और इमारतों के शहर में सुकून खत्म हो गया था। रात भर जागने वाले शहर को किसी की नजर लग गई थी। इन दुनिया से बेखबर प्रेमियों के बीच शायद मेरी कहानी मुझे मिल जाए। इन लोगों के सपनों में, कस्मों में, वादों में शायद कोई कहानी हो। कितने बेखबर होकर बेशर्म से हो गए हैं सारे। एक दूसरे को अपना सब कुछ सौंप दिया हो, तन मन सब। ये प्यार ही है शायद। प्यार की शुरुआत आंखों से, बातों से, छुअन से, एहसास से शुरू होती है। फिर तानों से, गालियों से, आंसुओं से, दर्द से ये रिश्ता खत्म क्यों हो जाता है। यहाँ भी रोज कितनी कहानियां बनती हैं, कितनी बिगड़ती। कभी बिस्तर की सिलवटें बिगड़ते ही कहानियां का भी नामो निशान खत्म हो जाता है। झूठा प्यार, सच्चा प्यार, झूठी कहानियां, सच्ची कहानियां, झूठी हंसी, सच्ची हंसी। मेरा सफर और कहानी की तलाश जारी थी। बहुत खूबसूरत है ये मुंबई, बहुत खूबसूरत। खूबसूरत समुद्र की लहरें। कुछ देर के लिए लोगों के चेहरों पर हंसी आती थी। ये लहरों का शोर कुछ देर के लिए कराहटों की आवाज़ों को दबा देता था। लहरों पर भागते हुए, उनसे खेलते हुए खुद से मिलने का मौका मिल ही जाता होगा। लेकिन आखिर में इन मुस्कुराहटों की बात आखिर वो दिख ही जाती थी चेहरे पर। बेचैनियाँ, परेशानियाँ, तन्हाइयाँ, पता नहीं क्यों खुश होकर भी कोई खुश नहीं था। हम खुद को आज़ाद क्यों नहीं कर देते? क्यों खुले आसमानों की तरह खुल नहीं जाते? अपने ख्वाबों को वो क्यों नहीं करने देते जो वो चाहते हैं? सब उड़ना चाहते हैं मगर जमीन पर हैं तो हम भी आखिर साबुन की बुलबुलें ही ना, फटने के लिए ही बने हैं। लेकिन जब तक हवा में है सांस क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते? क्यों भीड़ में सब तन्हा नजर आते हैं? क्यों शोर में किसी की आवाज़ ही नहीं आती? मुझे लगता है सपनों ने ही शायद जिंदा रखा है हम सब लोगों को। हाँ, आसमानी इमारतों के बीच में आस्था ने भी लोगों को जिंदा रखा है। ये लोगों को यकीन दिलाती है कि उनका वजूद अभी भी कायम है और कायम ही रहेगा। लोग सुबह उठते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अपने अपने भगवान को याद करते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं रोज की तरह। ऐसा लगता है कि रोज एक ही किताब को बार बार हम पढ़ रहे हैं। एक ही चुटकुले पर बार बार हम लोग हंस रहे हैं, बार बार। इन कलाकारों के बीच मुझे मेरी कहानियां जरूर मिलेगी। कमाल का रंग भरते हैं ये लोग कागज पर। जादूगर हैं ये लोग। तस्वीरों को भी जिंदा कर देते हैं अपने हाथों की हुनर से। हर कोई एक से बढ़कर एक ही हुनर है मगर सबका अंदाज अलग।
मगर फिर भी ना जाने क्यों यहाँ भी कुछ कमी है। यहाँ भी खामोश से हैं लोग। खिलौने शोर करते हैं मगर खिलौनों में चाबी भरने वाला खामोश है। तस्वीरें बोलती हैं मगर तस्वीरें बनाने वाला खामोश है। दूसरे का भविष्य बताने वाला भी कुछ देर बोलकर खामोश हो जाता है। उसके हाथों की अंगूठियां भी खामोश रहती हैं। सड़क पर हर आदमी बस मतलब भर बोलकर खामोश क्यों हो जाता है? यह खामोशी सिर्फ चंद रुपयों के लिए ही टूट जाती है। जहां माल बिका वहां फिर से सन्नाटा, फिर से वही खामोशी, फिर से वही तन्हापन, फिर से वही उदासी। नामचीन इमारतों के नीचे गुमनाम आदमी कहीं दफन सा हो गया था। बदनाम गलियों में कोई कहानी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ तो कहानियां ही कहानियां हैं। हर तरफ, कमरे के अंदर, कमरे के बाहर, सड़क में, गलियों में कहानियां ही कहानियां, कहानियां ही कहानियां। एक लिखने बैठो तो हजारों कहानियां। सबके पीछे एक अनसुनी कहानी, बदनाम कहानी। यहाँ दुनिया रंगीन है। आंखों में कोई वादा नहीं, दिल टूट जाने का भी खतरा नहीं। आंसू नहीं, ख्वाहिश नहीं, सपने नहीं, जिम्मेदारियां नहीं, प्यार नहीं, ऐसा हमें दिखता है। यहाँ भी रोती हुई आंखें हैं, बच्चों की भूख है, पेट की आग है। तंग कपड़ों में ढीला सा जिस्म है, इशारा करती आंखों के पीछे रात की चोटों का जख्म है। और यहाँ भी हंसी का कहीं भी नामो निशान नहीं है। कहानियां सबके पीछे हैं, मुस्कुराहटों वाली और बिना मुस्कुराहटों वाली। इमारतें रुक कर भागते हुए लोगों को देखती रहती थी। वो गवाह थी कि मैंने बिल्कुल सही महसूस किया था। सड़क पर लाल हरी बत्तियां जिनको हमने खड़ा किया, वो हमें रास्ते पर चलना सिखा रही थी। पता नहीं, शायद मैंने ही ये सब महसूस किया या सब करते हैं। डर के क्यों जी रहे हैं और किससे? शाम हो चुकी थी, गुजर गया था सारा दिन। उस दिन सोचते सोचते, घूमते घूमते शायद बहुत थक गया था। मैं लोकल ट्रेन में बस बैठ जाना चाहता था घर जाने के लिए। ज़्यादा चलने की आदत नहीं थी, इसलिए मेरे पाँव भी जवाब दे रहे थे। CST स्टेशन में कुछ 9 सवा 9 का टाइम हुआ होगा। अभी ट्रेन नहीं लगी थी मेरी। मुझे लगा कि थोड़ी आराम करने से शायद मेरी थकान उतर जाए। मैं वहाँ चला गया जहाँ लोग लॉन्ग रूट्स की ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। यहाँ भी वही नज़ारा था। उदास और थके हुए चेहरे थे। बिना सफ़र किए हुए ही कितने थक गए थे सब। ये सारे मुसाफिर कितने आम लोग थे। जीने की कोई कोशिश ही नहीं थी। ये कैसा डर भरा था आंखों में। आदमी को इतना कमजोर मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। हर चेहरा देखा, सबके चेहरे पर एक ही कहानी, एक ही कहानी। मेरी ट्रेन का वक्त हो गया था। मैं उठा। पता नहीं क्यों अचानक लोग भागने लगे, यहाँ वहाँ। जिससे जहाँ जगह मिल रही थी वो वहीं भाग रहा था। मुझे लगा गोलियां चल रही। हाँ, यकीनन ये तो गोलियों की आवाज़ें थी। मैंने आवाज़ों की तरफ पलट कर देखा, लाशें गिर रही थी,
खून में सने अधमरे लोग उठने की कोशिश कर रहे थे। हर तरफ खून ही खून। एक आदमी सबको मार रहा था। वो शैतान की गोलियां खत्म ही नहीं हुई। वो गोलियां चलाते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों की शैतानियत मैं बयां नहीं कर सकता। इतनी खौफनाक आंखें थी उसकी। उसने मेरी तरफ देखा। मैं कांप रहा था। वो समझ चुका था कि मैं डर गया, मगर उसे किसी पर रहम नहीं था। गोलियों की आवाज़ों में भी दिल की धड़कन मुझे साफ सुनाई दे रही थी। मुझे हिलने तक कभी मौका नहीं मिला था। 3 गोलियां लगी थी मुझे। अपने ही खून पर लेटा हुआ मैं अपने ही खून को देख रहा था। खून का रंग लाल से काला भी हो जाता है, ये उस दिन पता चला मुझे। मेरी आंखें बंद हो रही थी। धीरे धीरे 26/11/2008 उस भयानक हादसे का एक गवाह मैं भी था। और अब यह हादसा कभी मेरे जहन से नहीं जाएगा, शायद कभी नहीं। मेरी जान बच गई थी, मगर मेरा कैरियर, मेरी दुनिया सब तबाह हो गया। इस हादसे में मैंने बहुत कुछ खोया। अपना एक पैर भी गोलियां लगने की वजह से काटना पड़ा था। अब शायद ही मुझे कभी सुकून की नींद आती होगी। यह शायद मेरी ही कहानी थी। मैं उसे ही शायद ढूंढने के लिए निकला था। अब मुझे समझ आ गया था कि लोग इतने सहमे से खौफ में क्यों रहते हैं, मुस्कुराते क्यों नहीं, हंसते क्यों नहीं।